निर्मलपुर पंचायत के जो मुखिया जी हैं, क्या नाम बताया सर? प्रभावती देवी के उनके पुत्र उज्जवल सिंह जी हमारे सामने हैं। इनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि पंचायत में जो है किस तरह का कार्य चल रहा है। बहुत सारे यहाँ पंचायत में देखा जाता है, जो है गतिविधियाँ देखी जाती है, बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं। तो अभी और कार्य क्या क्या बाकी है, क्या क्या हो गया है, इन सबों के बारे में मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। RR न्यूज़ 24x7 आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि अभी देखिए पंचायत में अभी तेजी से चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना जी। तो उसमें हम स्वयं 3 महीना से जनवरी 10 तारीख से चालू हुआ है। अभी सरकार द्वारा गाइडलाइन आया, 1 महीना का डेट बढ़ गया, 30 अप्रैल तक हो गया। तो हम लोग लगभग जो भी गरीब परिवार है जिनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए, मैं स्वयं डोर टू डोर जाके घर घर जा करके लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाए हैं। और जो लोग छूट चुका है, मान लीजिए कोई कारणवश हमारे तक नहीं आया है या हम उन तक नहीं पहुंच पाए, उनको भी अभी 1 महीना समय है, सब लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। ताकि मेरा ये सोच है कि पंचायत में कोई भी गरीब परिवार, सबको घर मिले, सब लोग अपने घर में रहे, रोटी कपड़ा घर मकान होता है। जिन लोगों को अभी तक लाभ ही नहीं मिला था, कम से कम 1000 लोगों को हम लोग घर घर जाके नाम जोड़ने का काम किए। और भी क्या क्या कार्य जो है पंचायत में हुई है और क्या क्या छूटा हुआ है जिसको आप लोग करने का कार्य करें? लगभग देखिए हमारे हिसाब से 100 को योजना से ज्यादा हम लोग काम किए। सरकार द्वारा जो भी फंड दिया जाता है पंचायत में जी, हर फंड को उचित जगह पे हम लाभुक को लाभ देते हैं। नली गली तो बनते रहता है, नली गली बन रहा है। जिन लोगों का रोड नहीं है, हम लोग प्रयास करके रोड दिलाने का काम करते हैं। ऐसा कई पंचायत में रोड है जो बहुत सालों से रुका हुआ था, जमीन का लफड़ा चल रहा था, जमीन की वजह से उनके घर तक बहुत ऐसा मोहल्ला था जहाँ की 200 घर है, वहाँ रास्ता जाने के लिए नहीं है। तो उसको प्रयास करके हम और पिताजी लगे, गांव के कुछ लोग लगे, बात विचार करके विमर्श करके जमीन मिला, हम लोग रोड बनाने का काम किए, नली गली बनाने का काम किए। हर सामाजिक स्थल पे चौतरा का निर्माण किया गया। जहाँ भी धर्म स्थल है, सामाजिक स्थल है, चौतरा टाइल्स लगा के हम लोग बनाए, कुछ अलग दिखने के लिए, ताकि लोग उस चीज का अभी लाभ ले रहे हैं। और हमारे पंचायत में कुआं का निर्माण के लिए आया था, जो इसको हम लोग अलग तरीके से उसका निर्माण किए। आपको हम दिखाएंगे भी कभी रिपोर्टिंग होगा तो, जो कि आपको पूरे जिला में नहीं मिलेगा। कुआं मतलब समझ रहे हैं? जी। तो उसका हम लोग बहुत अलग तरह से हम मिस्त्री बुलाए थे और काम कराए हैं। हम चाहते हैं, हमारा सोच है कि कुछ अलग तरह से हम पंचायत में काम करें, कुछ अलग दिखे। और अलग दिखने के लिए हम दिन रात 24x7 जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। आप लोगों को रोज मेरा स्टेटस दिखेगा, हम जी। दिन रात हम जनता के बीच में ही रहते हैं। कभी इस वार्ड में रहेंगे, कभी उस वार्ड में रहेंगे। खुद का लगन है, उत्साह है। हम राजनीति लोगों के लिए, अपने लिए नहीं करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, लोगों के काम करने के लिए करते हैं। इसलिए हम अपने काम पे भरोसा रखते हैं और हम यही चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि सरकार के द्वारा जो भी योजना आता है, फंड आता है, हम लोगों तक बताते हैं, लोगों को धरातल पे ले जाके बताने का काम करते हैं। मैं स्वयं सरकार में जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश महासचिव हूँ। इस पद के होने के नाते भी बहुत सारा लाभ ऐसा है जो पंचायत में जल्द आ जाता है। ऐसा कई बार होता है, शिविर आता है तो हम लोग जल्द से प्रयास करके वीडियो साहब से बात करके, जिला में बात करके पंचायत में लगाने का काम करते हैं। कभी ऐसा शिविर लगाते हैं, मेडिकल शिविर लग जाता है, मेडिकल का फायदा लोगों को होता है। और भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो मन में रखे हुए हैं, लगे हुए हैं उत्साह के साथ, और उसको भी करके दिखाएंगे। समय आएगा तो उस बात को बताएंगे। क्योंकि और हमारे लिए देखिए सबसे बड़ा चीज है कि हम पक्ष विपक्ष नहीं मानते। हम मानते हैं कि लोगों ने जिस उत्साह और उम्मीद से इस पंचायत में सेवा करने का मौका दिया है, हम लोग दिन रात, पिताजी, हम, माताजी लग के सबके समस्याओं का समाधान करते हैं। पक्ष विपक्ष का राजनीति हम लोग ना कभी किए हैं और ना कभी आजीवन में करेंगे। बाधा कितना भी आता है
फिर भी हम लोग जनता के आशीर्वाद के बदौलत उस बाधा को निरस्त कर देते हैं और सफलता जनता को मिलता है। जिस काम में बढ़ेंगे जनता के आशीर्वाद के बदौलत वो पंचायत का काम हो ही जाता है। पक्ष विपक्ष तो चलते रहता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक काम करना। चूंकि आज ईद का त्योहार है, इस त्योहार पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह सुबह 8 बजे हम मस्जिद में गए हुए थे। सभी हमारे पंचायत में कम से कम 100 घर से ऊपर मुस्लिम परिवार लोग हैं। हम सभी लोग वहाँ आए हुए थे मस्जिद में, हम स्वयं गए हुए थे। हमारे पंचायत में एक और खुशी का बात था कि एक 6 साल की बच्ची जो 2 क्लास में पढ़ती है, छोटी बच्ची है, 29 दिन रोजा की थी, लगातार 29 दिन रोजा की। और आज ईद के दिन हम सभी उसके जुनून और हौसला को देखें और उससे हम लोग को एक सीख मिला कि धर्म के प्रति यही जुनून और हौसला होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति लोगों को लगाव होना चाहिए। आपका जो धर्म है आप धर्म को मानिए और आपसी भाईचारा को बरकरार रखिए। भारतीय संस्कृति और संविधान के हिसाब से हम सभी भाई हैं, इंसान हैं, उसके बाद हम लोग किसी जाति और धर्म से आते हैं। तो हम लोग अपने पंचायत में यही एक परचम दिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का जरूरत नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं। आज भी सरकार द्वारा गाइडलाइन था तो प्रशासन आए हुए थे, बोले कि इसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग में इतना प्रेम है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। हमारे यहाँ जब हिंदू का पर्व होता है तो सभी मुसलमान लोग एक्टिव रहते हैं। दुर्गा पूजा में सभी मुसलमान भाई लोग पंडाल बनाते हैं, पूजा करते हैं। उनके यहाँ प्रोग्राम होता है तो अभी हम तुरंत जाएंगे सेवई खाने के लिए। आप बैठे हुए थे, कई घर से फोन आ रहा है, जाएंगे सबके यहाँ खाएंगे। ये हम लोग का क्या है, संस्कृति है। इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है। जाति के नाम पे बंटना नहीं है। बड़े बड़े राजनेता जाति के नाम पे लड़ा देते हैं। चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम करके लड़ा दिए, चुनाव में वोट ले लिए। तो हम लोगों को समझना है। हम पंचायत के लोगों को संदेश देते हैं। हमारा पंचायत ऐसा है तो बिहार का सब पंचायत, देश का पूरा पंचायत, हर विधानसभा ऐसा रहे कि हम लोग का प्रेम बना रहे। और पर्व तो हर साल आते जाते रहता है। हम लोग इंसानियत के नाते सबके पर्व में शामिल होते हैं। अभी 4 दिन पहले भी हम गए हुए थे मस्जिद में पिताजी के साथ, और हम लोग आते जाते रहते हैं। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पंचायत में छूटा हुआ है। हम लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और जब तक सांस चलेगा तब तक जनता के लिए सेवा होगा। यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।